हेलो दोस्तों, मैं जतिन एक बार फिर से अपने YouTube चैनल अचीव जोन पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक नई अपडेट है हरियाणा के रिगार्डिंग। अब देखते हैं हरियाणा में एक वैकेंसी है बच्चों, वो दोबारा से एडवर्टाइजमेंट हुई है। देखिए, देखते हैं कौन सी वैकेंसी थी, क्या क्या उसमें मांगा गया है, देखते हैं। अब देखिए बच्चों, ये हमारी डायरेक्टरेट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे एक सार्वजनिक सूचना है। तो यहाँ इस सूचना को पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या दिया गया है कि हरियाणा राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि कार्यालय वेबसाइट के साथ साथ सार्वजनिक विज्ञापन द्वारा एक नई सूचना स्पोर्ट्स एंड स्कूल स्पेशल असिस्टेंट की नियुक्ति हेतु दी जाएगी। मतलब एक नियुक्ति होगी बच्चों, किसकी? स्पोर्ट्स एंड स्कूल स्पेशल असिस्टेंट की नियुक्ति होगी, जिसके लिए आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो 25 जनवरी 2021 सुबह 9 बजे से 1 फरवरी 2021 शाम को 5 बजे तक फिल किए जाएंगे बच्चों। अब देखिए, यहाँ पे आपको एक वेबसाइट भी दी गई है कि चयन हेतु मानदंड वेबसाइट है आपकी, अर्थात स्कूल एजुकेशन हरियाणा, कौन सी है? हरियाणा.gov.in। या एक और दी गई है, एवं उसने बोला है कि HARPRATHMIK.gov.in पर उपलब्ध है। तो बच्चों, किसकी भर्ती है ये? देखते हैं। उन्होंने बताया है कि स्पोर्ट्स एंड स्कूल स्पेशल असिस्टेंट की नियुक्ति है, जिसके आज 25 तारीख से स्टार्ट होंगे बच्चे। सुबह 9 बजे से स्टार्ट हो चुके हैं और कब तक है? 1 फरवरी 2021 तक शाम को 5 बजे। ये बच्चों हमारी एक न्यूज़पेपर की कटिंग है। उसके बाद हम देखते हैं इसने क्या बोला गया कि उपयुक्त निर्दिष्ट नियुक्तियों की विद्यमान प्रक्रिया मान्य है। राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया जिन्होंने पोर्टल पर पहले से आवेदन किया है उन्हें नया आवेदन करने की जरूरत नहीं है। ये बच्चों वैकेंसी पहले निकली हुई थी, अब उन्होंने दोबारा से रीओपन कर दी है। उन्होंने एक कंडीशन दे दी, जिसने पहले से ही इस फॉर्म को फिल कर रखा है, अब वो दोबारा फिल उनको करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि उनके आवेदन रद्द माने जाएंगे, तब नई प्रक्रिया की नियुक्ति भाग एवं खंड में मान्य होगी। मतलब यदि जैसे मैंने पहले फॉर्म फिल कर रखा था, मैं दोबारा करूंगा सेम, तो वो मान्य नहीं होगा। यद्यपि उन्हें ऑनलाइन पोर्टल पर अपने पूर्व आवेदनों में संशोधन सुधार करने आवश्यक होंगे। देखेंगे बच्चों, उन्होंने बोला है कि दोबारा आपको फिल नहीं करना है। आपके यहाँ पे जैसे जो भी हमारी एडवर्टाइजमेंट निकलती है उसमें आईडी पासवर्ड मिलता है आपको, हाँ उसमें कुछ संशोधन कर सकते हैं। जैसे सपोज आपकी ग्रेजुएशन आपकी बाद में हुई है या आपने और कोई भी क्वालिफिकेशन दोबारा की है, तो उसमें आप संशोधन जरूर कर सकते हैं। आप उसने बताया है अपने आवेदन में कुछ जोड़ना संशोधन करना चाहते तो वे अपने ऑनलाइन प्रपत्र मतलब एप्लीकेशन में जोड़ना संशोधन करना नहीं चाहते तो यह मान लिया जाएगा कि उन्हें कुछ भी जोड़ना है, संशोधन नहीं करना है। मतलब उन्होंने ये बताया है कि यदि बच्चों आपने पहले फॉर्म भर दिए, उसके बाद आपने उसमें कुछ भी संशोधन नहीं किया है जिट, तो उसमें मानना जाएगा कि आपने उसमें कुछ भी संशोधन नहीं किया है। यदि आप संशोधन करना चाहते हैं, कुछ भी उसमें ऐड करना चाहते हैं, तो आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है। तो अब इसने बोला कि कोई भी ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं होगा। ऑफलाइन नहीं दे सकते बच्चों, इसके लिए कंडीशन है, क्या करना है? केवल ऑनलाइन। ऑनलाइन पंजीकरण को भरने की अंतिम तिथि जैसे अभी बताया गया, इसमें दोबारा से बता दी है कि 1 फरवरी 2021 शाम को 5 बजे तक है। तो बच्चों जैसे ये नोटिस अभी हमने देखे बच्चों, सार्वजनिक सूचना जो हमने हिंदी में देखा था, अब ये सेम जो हमारी इंफॉर्मेशन है ये हमारे इंग्लिश मीडियम में है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारी पेपर की कटिंग थी, ये हमने नोटिस में आपका आया हुआ है। चलिए भाई बाकी देखते हैं इसमें क्या क्या क्राइटेरिया है, क्या पोजीशन है, देखते हैं। उसने बोला डायरेक्टरेट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन हरियाणा पंचकुला में है बच्चों ये। अब पोजीशन यहाँ पे ध्यान देंगे, पोजीशन क्या है? एंगेजमेंट ऑफ स्कूल स्पोर्ट्स एंड स्कूल स्पेशल असिस्टेंट एज वॉलंटियर। उसमें क्या है? डेट ऑफ क्लोजिंग आपको पता है, डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट आपकी भाई 25 तारीख से 25 जनवरी आज से, और भाई क्लोजिंग डेट 1 तारीख है, 1 फरवरी है। इसमें आपको 24,000 रुपये मिलेंगे। मिनिमम आपकी एज कितनी होनी चाहिए भाई? 18 साल मिनिमम बोल दी भाई, कम से कम 18 साल होनी चाहिए। और जो मैक्सिमम है, मैक्सिमम बच्चों 57 साल होनी चाहिए। मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है, कम से कम मैट्रिकुलेशन 10वीं पास होना चाहिए। अब आगे क्या है? रोल
एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उसमें जो इसको हम ये लेंगे ना बच्चों पंचकुला में, तो उसके लिए क्या क्या रोल हैं, क्या उसको जिम्मेदारी दी जाएंगी। तो देखते हैं कि टू प्रोवाइड असिस्टेंट ऑफ मेंटेनिंग प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग इन स्कूल स्पोर्ट्स फैसिलिटी, उनको मेंटेन करना होगा सोशल डिस्टेंसिंग स्कूल्स में और स्पोर्ट्स फैकल्टी में। नेक्स्ट है टू मेंटेन डिसिप्लिन, डिसिप्लिन बनाना पड़ेगा स्कूल में या स्पोर्ट्स फैकल्टी जो भी आपको प्रोवाइड होता है। टू असिस्ट इन सैनिटाइजेशन प्रोसेस इन स्कूल, भाई सैनिटाइजेशन की प्रोसेस आपको करनी पड़ेगी। टू एनफोर्सेस SOPs इन स्कूल स्पोर्ट्स फैसिलिटी ड्यूरिंग प्रिवेंटेड कोविड पेंडेमिक सिचुएशन, आपको यहां पे फैसिलिटी प्रोवाइड करनी होंगी। टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट SMS सोशल डिस्टेंसिंग मास्क, अब देखिए यहाँ पे SMS का मतलब क्या बताया बच्चों, उसने हमारा वो नहीं है जो हमारे भाई फोन में आता वो SMS नहीं, उसने बताया कि सोशल, S फॉर सोशल डिस्टेंसिंग, M फॉर मास्क, S फॉर बच्चों सैनिटाइजेशन। तो SMS अवेयरनेस बतानी होगी आपको भाई, इनका महत्व क्या है। चलिए भाई अब हम देखते हैं नेक्स्ट है क्राइटेरिया, मेन चीज तो भाई क्राइटेरिया हमारा। अब सब्जेक्ट क्या है, उस सब्जेक्ट के लिए क्या क्या नंबर एक एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी CPED होनी चाहिए, सर्टिफाइड फॉर फिजिकल एजुकेशन, ठीक है। सेकंड है आपका बच्चों डिप्लोमा डिग्री होनी चाहिए, PE मींस फिजिकल एजुकेशन में, डिग्री इन एनी अदर सब्जेक्ट, किसी भी एक डिग्री मतलब ग्रेजुएशन आपकी BA हो, BCom, BSc जो भी है आपके इनमें से कुछ होना चाहिए। अब वेटेज मार्क्स का, अब जैसे CPD का जो हमारे मैक्सिमम हमारे बच्चों 20 मार्क्स हैं, उसमें CPD के हैं वेटेज 15। नेक्स्ट डिप्लोमा के हैं बच्चों 20 के 20 और डिग्री के हैं बच्चों 5। ऐसे नेक्स्ट है सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन, सोशियो इकोनॉमिक जो हमारे बच्चों यहाँ 10 सामाजिक आर्थिक न्याय पे आधार पर आपको दिए जाते हैं। विडो है, लीगली डाइवोर्स है या जुडिशियल सेपरेटेड है उसको, अब ये कितने हैं, इसमें से 5 नंबर मिलेंगे बच्चों, 5 मार्क्स। अब 5 में से यदि कोई विडो है, ये जो हमारी फर्स्ट कंडीशन उसको 5 के 5 मिलेंगे। नेक्स्ट है सेकंड कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज, पर्सन PWD, यहां पे पर्सन विद डिसेबिलिटीज है बच्चों, PWD का मतलब उसको भी 5 मिलेंगे। नेक्स्ट डोमिसाइल, डोमिसाइल के लिए क्या क्या चीजें हैं बच्चों। नेक्स्ट द कैंडिडेट मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, आपका इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। अर्बन एरियन हरियाणा, अर्बन शहरी और भाई गांव में रहना चाहिए, उसमें 1 के 10 मार्क्स है, 1 के 15 मार्क्स है। नेक्स्ट है वेटेज ऑफ डोमिसाइल विल बी ascertained from the address of candidate mentioned on his आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर ID। तो बच्चों जो आपका डोमिसाइल है ना उस पे क्या कैसे माना जाएगा भाई, ये गांव का अर्बन है, रूरल है, उसको बच्चों जो आपकी डोमिसाइल पे एड्रेस, देखिए डोमिसाइल तो भाई बनेगा दोनों का। अब क्या है, अब देखिए यहाँ पे मार्क्स में डिफरेंस भी तो है, एक तो 10 मार्क्स का है, एक 15 नंबर मिलेंगे आपको। तो वो कैसे पहचान किया जाएगी, जो आपका एड्रेस बच्चों आधार कार्ड पे होगा या आपके पासपोर्ट पे है या आपकी वोटर ID राशन कार्ड पे, उसके आधार पर आपको डोमिसाइल का पता लगेगा। नेक्स्ट नंबर 4 एक्सपीरियंस एंड फिजिकल ट्रेनिंग, एक्सपीरियंस और फिजिकल ट्रेनिंग क्या है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट और स्कूल डिपार्टमेंट ऑफ हरियाणा कहीं पे भी एक्सपीरियंस हो उसको भाई मैक्सिमम मार्क्स है बच्चों 60 मार्क्स हैं, उसमें से आपको 60 मिलेंगे। कैसे, उसने क्या क्या बोला देखेंगे। 6 मार्क्स ऑफ एवरी ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, सपोज आपने भाई 4 साल आपका एक्सपीरियंस है तो 1 साल के 6 नंबर मिलेंगे आपको सब्जेक्ट इन एजुकेशन या सब मैक्सिमम 60 मार्क्स में से। नेक्स्ट होगा बच्चों गवर्नमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अदर देन एजुकेशन डिपार्टमेंट और स्कूल डिपार्टमेंट, उसके आपके 40 है। उसने फिर वही बताया बच्चों की 4 मार्क्स एवरी ईयर ऑफ सक्सेसफुल कंप्लीशन इन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन अदर एजुकेशन स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट। तो बच्चों यहाँ पे 4 मार्क्स बोल दिया। प्राइवेट है भाई, जरूरी थोड़ा ना कि हर जगह भाई गवर्नमेंट ही हो, प्राइवेट भी कर सकते। इसने प्राइवेट के लिए भी कंडीशन दे दी, 10 मार्क्स मिलेंगे। 1 मार्क्स ऑफ एवरी ईयर सक्सेसफुल कंप्लीशन। इसमें भाई देखो ये बताया गया यहाँ पे कि एजुकेशन स्पोर्ट्स में यदि कहीं पे है एजुकेशन डिपार्टमेंट में है बच्चों तो 60 मार्क्स मिलेंगे। उसमें क्या बता दिया भाई 6 मार्क्स मिलेंगे पर ईयर। नेक्स्ट यदि एजुकेशन डिपार्टमेंट स्पोर्ट्स का है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज जिसने गवर्नमेंट ने ऑर्गेनाइज किया है उसमें आपको 40 मार्क्स मिलेंगे। कितने में से 60 में से, उसमें से 4 मार्क्स आपके पर ईयर मिलेंगे, सॉरी पर ईयर बोला उसने 4 मार्क्स। नेक्स्ट है प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में बच्चों आपको 10 मार्क्स मिलेंगे 60 में से। उसने बोला कि 1 नंबर मिलेगा आपको 1 साल सक्सेसफुल करने के लिए।
नेक्स्ट उसने क्या बोला भाई, पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट विल बी कंसिडर्ड एज पर द गाइडलाइंस इश्यूड बाय द स्टेट गवर्नमेंट टाइम टू टाइम। जो पीडब्ल्यूडी था, पीडब्ल्यूडी क्या था बच्चों, पर्सन विद स्पेशल डिसेबिलिटीज, उसमें आपको जो हमारे रूल्स होते हैं ना स्टेट गवर्नमेंट के, उसमें आपको जो भी कंसिडर किया जाएगा, जो हमारे रूल्स होते हैं स्टेट गवर्नमेंट, जैसे हरियाणा के रूल्स अलग हो सकते हैं भाई, अदर स्टेट के अलग हो सकते हैं। नेक्स्ट है हाउ टू अप्लाई, अप्लाई कैसे करेंगे, द कैंडिडेट शुड बी रजिस्टर्ड हिज या हर एप्लीकेशन ऑन ऑनलाइन लिंक एज अवेलेबल ऑन डिपार्टमेंट वेबसाइट। तो बच्चों आपकी एक वेबसाइट ये दे दी, जैसे कि मैंने पहले बताया था, स्कूल एजुकेशन haryana.gov.in एज वेल एज ये हमारी नेक्स्ट आपकी वेबसाइट है, ये भी है और ये दोनों वेबसाइट दे दी, जो 25 तारीख से 1 तारीख तक अभी जो मैंने बता दिया। इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, इंपॉर्टेंट नोट्स क्या है बच्चों, ये कोविड-19 के कारण है, ये चीज़ आप इजीली कर लेंगे, पढ़ लेंगे, ऐसी कोई चीज में महत्वपूर्ण चीजें नहीं है। उसने बोला कि नेक्स्ट देखते हैं भाई, जो चीज इंपॉर्टेंट है वो चीज देखते हैं कि ऑल क्वालिफिकेशन शैल बी कंसीडर्ड ऑन द लास्ट डेट, आपकी 1/2/2021 से पहले पहले हमारे एजुकेशन मानी जाएगी बच्चों, ठीक है। एड्रेस उसने बता ही दिया कि भाई डायरेक्टरेट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, शिक्षा सदन, सेक्टर 5 पंचकुला, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नोटिस इंस्ट्रक्शन ऑफ फॉर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन। चलिए भाई इसके इंस्ट्रक्शंस और पढ़ लेते हैं कि दी ऑप्शंस ऑफ फॉर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन सेल बी अवेलेबल बिटवीन, ये भाई 25 से 1 तारीख में है, एड्रेस आपको बता दिया है, इस तरीके से ऑनलाइन ये आपने बता दिया, उसने यूआरएल एज इट इज कॉपी करके बता दिया। यू कैन रजिस्टर्ड फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन बाय एंटरिंग वैलिड मोबाइल नंबर, वेरीफाई 6 डिजिट, उसमें आपको जो भी आपका वैलिड मोबाइल नंबर, उसमें 6 डिजिट का ओटीपी आएगा, वो आपको फिल करना होगा। नेक्स्ट नंबर 3 क्या है, For filling fresh application, you need to fill all mandatory fields and also other information for which you want to claim weightage। तो देखिए बच्चों, उसने क्या बोला कि यदि आप फ्रेश कैंडिडेट हैं तो आपको सारी की सारी मैंडेटरी जो फील्ड्स हैं जिसमें आप देखते हैं स्टार मार्क्स, वो आपको फिल करना ही करना उसके, और उसके अकॉर्डिंग आपको जो इन्फॉर्मेशन है जिसमें आपको क्लेम करना है वेटेज, वो आप भर सकते हैं। अभी एक नेक्स्ट है, इन केस ऑफ ऑलरेडी अप्लाइड इन द पोस्ट, ये बच्चों अक्टूबर 2020 में निकली थी, पहले से जिसने अप्लाई कर रखा है, यू नीड नॉट टू अप्लाई फ्रेश, आपको फ्रेश यूज मतलब फ्रेश दोबारा आपको फिल नहीं करना है। योर अवेलेबल डाटा विल बी शोन इन द एप्लीकेशन, आपको एप्लीकेशन जो आपका डाटा वो एप्लीकेशन में शो हो जाएगा, दिखने लग जाएगा। हाउएवर यू नीड टू वेरीफाई योर डाटा एंड फिल अदर इंफॉर्मेशन फॉर विच यू वांट्स टू क्लेम वेटेज। तो भाई इसके अकॉर्डिंग यदि आप और कुछ क्लेम करना चाहते हो तो इसको तो फिल कर सकते हैं, लेकिन नए सिरे से आप उसको नहीं भर सकते। नेक्स्ट है नंबर 5, ऑल न्यू एंड एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन नीड टू फिल ऑल डिस्ट्रिक्ट चॉइस इन द ऑर्डर ऑफ प्रीफरेंस ऑफ पोजीशंस, कर सकते हैं। इसमें उसने बता दिया कि आफ्टर फिलिंग इंफॉर्मेशन ये है, आपको वेटेज करना, फोटोग्राफ है, सिग्नेचर, आधार कार्ड है, अपलोड ऑल डॉक्यूमेंट्स करने हैं। नेक्स्ट है आपको रिक्वायर्ड सारे डॉक्यूमेंट होंगे, फिलिंग, ये सारी चीजें हैं बच्चों। अब आपको भाई लास्ट में बताया कि प्रिंट आउट निकाल लेना है, ये सारी चीजें आपको पता है, ठीक है। लास्ट में इसको देखते हैं नंबर 10, यू आर एडवाइज टू फिल कंप्लीट एंड करेक्ट इंफॉर्मेशन एंड ऑल्सो अपलोड वैलिड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, ऑल द information and document will be verified by the department through document verification committee, DVC, document verification committee आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी जांच करेगा। तो बच्चों यदि आपकी कोई भी गलती हो जाती है तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, सारी चीजें आपको पता है। तो यहाँ पे एक चीज है कि आपको एक हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया है ऑफिस आवर्स में, आप इस पे कॉल भी कर सकते हैं, वो है 0172। चलिए इसको हम जूम कर देते हैं, ये हमारा जो नंबर है टोल फ्री नंबर है, आपको ऑफिस डेज पे मतलब 9 से 5 बजे तक इस पे कॉल कर सकते हैं, 0172504981, इस पे आप ऑफिस आवर्स में कॉल कर सकते हैं बच्चों। तो ये आपकी हमारी भाई एक न्यू इंफॉर्मेशन थी जो मैंने आपको शेयर की है। तो जो भी बच्चे इसको फिल करना चाहते हैं, आपकी क्वालिफिकेशन है जो मांगी गई है उसको आप फिल कर देंगे। और बच्चों
जरूर हम इस वीडियो को शेयर करेंगे, क्योंकि देखिए बच्चों ये इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाई गई है, तो इसमें हेजिटेशन ये नहीं होना चाहिए। कोई कुछ भी क्वेश्चन है आपके माइंड में कि सर ये चीज मेरे को क्लियर नहीं है, तो आप उसमें पूछ लेना कमेंट सेक्शन में। तो बच्चों शेयर करेंगे ताकि सभी बच्चों को पता लग सके। थैंक यू।